लखनऊ के पुराने मोहल्ले में शर्मा जी का घर था। 2 मंजिला मकान, आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर वक्त की परतें। घर में रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला देवी, बड़ा बेटा अमन, बहू काव्या और छोटा बेटा रोहित रहते थे। रोज सुबह तीनों पुरुष काम पर निकल जाते और पीछे रह जाती थीं सास बहू। काव्या नई बहू थी, पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर सोच वाली। शादी के बाद भी उसने बैंक परीक्षा की तैयारी नहीं छोड़ी थी। घर के जरूरी काम करने के बाद वह पढ़ने बैठ जाती। सुशीला देवी को शुरू में यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी सोच पारंपरिक थी। बहू सुबह जल्दी उठे, पहले रसोई में हाथ बौंटाए, फिर सास के साथ बैठे। लेकिन काव्या का तरीका थोड़ा अलग था। वह सुबह प्रणाम करती, चाय बनाती, जरूरत के काम निपटाती और फिर पढ़ाई में लग जाती। काव्या ने धीरे धीरे माँ जी को समझ लिया था। उसने रोज उनके साथ चाय पीना शुरू किया, पुरानी बातें सुनना पसंद किया और हर छोटी बात पर उनकी राय लेना शुरू किया। सुशीला जी भी उसके अपनापन भरे व्यवहार से पिघलने लगी। एक दिन काव्या ने अलमारी साफ करते समय पुराने जमीन के दस्तावेज पाए। उसने माँ जी को दिखाया। सुशीला देवी ने गौर से देखा और बोली, ये तेरे बाबूजी ने बहुत साल पहले एक जमीन ली थी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। काव्या ने सोचा कि तहसील जाकर जानकारी लेती हूँ। अगली सुबह वह तहसील पहुंची। पुराना रिकॉर्ड देखा, पता चला कि जमीन अब भी उनके नाम है, लेकिन किसी ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। घर लौटकर उसने माँ जी को बताया, माँ, जमीन हमारी है, लेकिन किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं चाहूं तो केस दायर कर सकती हूँ। सुशीला देवी हिचकिचाई, बेटा, अदालतों के चक्कर आसान नहीं होते, बहुत समय और पैसा लगता है। पर माँ, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा हक छीन लिया जाएगा। हमें लड़ना होगा। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटा, तू कर जो तुझे सही लगे, मैं तेरे साथ हूँ। काव्या ने अच्छे वकील से सलाह ली, कागज तैयार करवाए और केस फाइल कर दिया। कोर्ट की तारीखें आने लगी। काव्या ने पुराने नौकर को गवाह बनाया, जमीन के दस्तावेजों को सुव्यवस्थित किया और हर सुनवाई पर सास को साथ लेकर जाती। लोग हैरान थे। एक बहू कोर्ट में केस लड़ रही है और सास उसके साथ खड़ी है। 4 महीने तक चली मेहनत और सुनवाई के बाद अदालत ने जमीन शर्मा परिवार के नाम घोषित कर दी और कब्जा हटाने का आदेश दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश शर्मा ने कहा, बहू नहीं, ये तो परिवार की वकील है। अमन बोला, मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।